गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को अपन बेसिकली दो कैटेगरी में बांट कर पढ़ते हैं। एक इसके आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और दूसरे इसके गैर आर्थिक लाभ, नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इन दो कैटेगरियों में बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ क्या है, मतलब इकोनॉमिक रूप से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारी पूरी दुनिया, अब यहाँ पर ये ए देश, ये बी देश। फॉर एग्जाम्पल, इस बी देश को कृषि क्षेत्र में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, मतलब जैसे ये लेबर बेस पे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और ये अपनी मशीनरी के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट है, मतलब पूंजी आधारित स्पेशलाइजेशन है। तो होगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये इनको लेबर बेस्ड चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और ये इनको कैपिटल बेस्ड चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बी देश लेबर में स्पेशलाइज हो जाएगा और ए देश कैपिटल में अपनी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हर एक देश जिसमें उसको सबसे मिनिमम कॉस्ट आती है उसका वो एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें वह स्पेशलाइजेशन कर लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक देश में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हुआ कि ये जैसे देश है, इसके पास में ये खनिज संपदा खूब पड़ी पड़ी है। आप इसको अपने जो गल्फ कंट्री है इसके आप इस उदाहरण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इस वाले पॉइंट को। जैसे जो अपनी गल्फ कंट्री है उनके पास में पेट्रोलियम खूब ज़्यादा था। अब उस पेट्रोलियम को ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उनके पास में ये जो इनके तेल के कुएं हैं जिनके अंदर तेल है, उसको ये एक्सपोर्ट करके पूरी वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका क्या हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब ये इसको अच्छे स्तर पर और मतलब पर्याप्त मात्रा में उसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। फिर होगा औद्योगिकरण को बढ़ावा। जैसे कि आप इस चीज में देख सकते हैं कि दुबई आज से 30 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। जब विदेशी व्यापार हुआ, उसके प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग हुआ, तो वहां पे औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं आज दुबई दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। उत्पादन विधि में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब अपनी चीजों को अपन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी क्वालिटी सबसे बेहतर हो और कॉस्ट सबसे कम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्शन हम उस तरह से करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन टेक्निक में हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम हमारी क्वालिटी को तो बेस्ट करना चाहेंगे जबकि कॉस्ट को सबसे मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हमारे उत्पादन की विधियों में भी सुधार आता है। आप देखिए पहले बहुत सारे काम हाथ से किए जाते थे, लेकिन अब मशीनें हमने उनके लिए स्पेशलाइज बनाई है, क्योंकि इससे हम क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहते हैं और लागतों को उसमें हम रिड्यूस करके मिनिमम लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। फिर है उपभोक्ता को सस्ती कीमत पर वस्तुएं मिलती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, आप अपने कॉस्ट को काफी हद तक कम करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप अपने वस्तुओं के प्राइस भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सा एक फ्लो चलता है। आपकी कॉस्ट कम हुई तो आप प्राइस भी कम कर सकते हैं, और प्राइस कम होगी तो अपना जो कंज्यूमर है उसको अल्टीमेटली उसका फायदा मिल जाएगा। फिर है संकट काल में सहायक। जैसा कि हम भारत के उदाहरण से देख सकते हैं, जब भारत में अनाज की कमी हुई तब हमने अमेरिका से आयात करवाया, तो अमेरिका से भारत में तुरंत अनाज आ गया और इस तरह हमें खाद्यान्न संकट का सामना नहीं करना पड़ा। हम आज के परिदृश्य में ये देखते हैं कि जहां पर भी कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई मानवीय आपदा हो,
ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज एक वरदान बनकर उभर रहा है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर जहां जरूरत की सामान जरूरत है, हम वहां पर बेच सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आज पूरी दुनिया, जब हम एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखते हैं इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो ऐसी स्थिति में इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जरूरत की चीजें आपको हर जगह अवेलेबल हो जाती है। और यही कारण है कि आज अपन भारत में भी हैं, वो सारी चीजें देख सकते हैं जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में वो चीजें भारत में उपलब्ध होना संभव नहीं थी। एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक, इसमें हम देख सकते हैं कि मान लीजिए भारत में जैसे अब ये एक ही कंपनी है जो कार बना रही है, फॉर एग्जाम्पल मारुति। अब चूंकि वो एक ही कार बनाने वाली कंपनी है तो वो अपनी मोनोपोली चलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हुआ, अमेरिका से भी कार बनाने वाली या कारें यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है, जापान से भी हो रही है, कोरिया से भी हो रही है, चाइना से भी हो रही है, जर्मनी से भी हो रही है। तो अब इस मारुति वाले की मोनोपोली समाप्त हुई कि नहीं हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ने की वजह से स्वतः ही कंपटीशन बढ़ गया, मतलब मोनोपोली क्या हो गई, समाप्त। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण मोनोपोली भी समाप्त हो जाती है। कीमतों में समानता, ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है और ये सी कंट्री है। अब बी कंट्री को ए कंट्री सामान बेच रहा है 100 रुपये में, जबकि यही सामान यहाँ 80 रुपये में मिल रहा है। तो अब बी कंट्री क्या करेगा, सी कंट्री से 80 रुपये में मंगाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? अब ए कंट्री को लगातार माल बेचना है तो इसको भी आखिर में अपनी कीमतें घटाकर 80 रुपये पर लानी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर बी कंट्री पूरा सामान सी से ही खरीदेगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण धीरे धीरे कीमतों में समानता की प्रवृत्ति हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। तो ये तो हुए इसके आर्थिक लाभ जो यहाँ हमने थोड़े से डिस्कशन किए हैं। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कुछ नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमको होते हैं, यानी कि गैर आर्थिक लाभ। तो ये क्या होते हैं? पहला है सांस्कृतिक महत्व। आप देखिए जब हम व्यापार करने के लिए जाते हैं, ये यूएसए, ये इंडिया, अब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंध पुराने हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रसिया, भारत और रसिया के बीच में काफी व्यापारिक संबंध है। तो इस व्यापार की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो कल्चर है वो भारत के संपर्क में आता है और भारतीय कल्चर इनके संपर्क में आता है। आप देखिए अमेरिका में नवरात्रि मनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार की वजह से है कि आज वहां पर भी अपन हैं उस कल्चर को लेकर गए हैं। या फिर आप ये कहिए कि हम बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो अमेरिका में मनाए जाते थे अब भारत में भी मनाए जाते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब कोई दो देश आपस में व्यापार करते तो वो केवल वस्तु और सेवा का ही व्यापार नहीं करते, बल्कि उनके साथ साथ उनका कल्चर भी एक्सचेंज होता है। और यह स्थिति आप दुनिया के किसी भी देश के साथ देख सकते हैं। जब हम उनके साथ में व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टच हमें भी देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। आप देखिए यदि भारत और रूस के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध है तो हम दोनों मित्र राष्ट्र हैं। भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध है, हम दोनों अच्छे राष्ट्र हैं, मतलब मित्र राष्ट्र हैं। लेकिन जैसे हम बात चाइना की करें, हालांकि चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड है, लेकिन उसकी बॉर्डर की वजह से वो अपने स्वार्थ को रो रहा है और यहाँ पर हमारे थोड़े से इशू बन गए हैं। तो आप देखोगे जिन जिन देशों के बीच में व्यापारिक संबंध होते हैं उनके वजह से पूरी दुनिया में आपस में एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। यदि हम आज इस दौर में ये बात करें, यदि अमेरिका और रसिया के बीच में जो आपस में अपनी प्रतिद्वंदिता के लिए परिचित या जाने जाते हैं, यदि इन दोनों के बीच में भी अच्छे व्यापारिक संबंध बन जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में हमें पूरी दुनिया में एक शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हमें प्राप्त होते हैं। थैंक यू।